कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह जो रहस्यों से भरी हुई है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा गया है, जहां वो अघोर रूप धारण किए एकांत तप में लीन हैं। इस पर्वत को रहस्यमयी, गुप्त और बेहद पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसा क्या है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम ऊंचाई होने पर भी बड़े बड़े पर्वतारोही आज तक इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्यों जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी मौत 2 साल के भीतर ही हो जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि इस पर्वत पर उम्र 2 गुनी रफ्तार से क्यों बढ़ती है। क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे संभाला नाम का एक प्राचीन शहर छिपा है, जहां ईश्वर आज भी अपने दिव्य स्वरूप में है। अमेरिकी संस्था नासा ने आखिर इस पर्वत पर ऐसा क्या देखा कि उनके वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। जब चीन ने कैलाश पर्वत का सच जानने के लिए यहां अपना हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके साथ क्या हुआ। शिव के धाम कैलाश पर्वत से जुड़े इन सारे सवालों के जवाब और अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं शिव की नगरी कैलाश धाम की इस अनोखी यात्रा पर। कैलाश पर्वत तिब्बत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में है। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया। इसमें कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी चीन के नियंत्रण में चला गया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिस पर अब तक 7,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, उससे 2200 मीटर कम ऊंचाई वाले इस पर्वत पर आज तक सिर्फ एक इंसान को छोड़कर कोई नहीं चढ़ पाया है। ये एक इंसान कौन है और कैलाश पर्वत पर पहुंचने का उसका क्या अनुभव था, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कैलाश पर्वत से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां प्रसिद्ध हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है। माना जाता है जो व्यक्ति अच्छे और पुण्य कर्म करता है, मरने के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत पर स्थान मिलता है। इसलिए इसे दुनिया के पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है। यह कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों में बहुत प्रसिद्ध है। तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत की चोटी पर अब तक कोई नहीं पहुंच पाया है। कई बार लोगों ने यहां चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन कभी कोई रास्ता भटक गया, किसी की तबीयत खराब होने लगी तो कोई बर्फीले तूफानों में फंस गया और कैलाश पर्वत तक नहीं पहुंच पाया। कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इनमें से एक रिसर्चर यूरत तलीश ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। वहीं पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूं, एक भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक लिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने भी अपना अनुभव शेयर किया था। उनके मुताबिक जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एर्नस्ट मुल्दाशिफ ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोलने के लिए उस इलाके में जाने का निर्णय किया। इसके लिए उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें कई एक्सपर्ट्स और इतिहासकार भी शामिल थे। अपनी टीम के साथ वो कई महीनों तक कैलाश पर्वत के पास रहे। इस दौरान उन्होंने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की। वापस लौटकर मुल्दाशिफ ने वेयर डू वी कम फ्रॉम नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि वास्तव में कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक रचना नहीं है, क्योंकि इसके आसपास जितने भी पर्वत शिखर हैं उससे इसकी आकृति बिल्कुल अलग है। ये एक बहुत बड़ा पिरामिड है जिसे देखकर लगता है कि इसका निर्माण प्राचीन काल में किसी दैवीय शक्ति वाले मानव द्वारा ही किया गया है। उन्होंने दावा किया कि ये पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। ये जगह पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है, यानी यहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं जो इस भौतिक दुनिया से परे हैं। ये जगह आध्यात्मिक, दिव्य और अलौकिक शक्तियों से जुड़ी है।
उन्होंने लिखा, हमें रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की आवाजें सुनाई दी। हमें ऐसा लगा जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में तेजी से समय बीतने का अद्भुत प्रमाण मिला है। कैलाश पर्वत क्षेत्र में आने वाले लोगों ने महसूस किया कि उनके शरीर के बाल और नाखून 2 दिनों में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने लगभग 2 हफ्तों में बढ़ने चाहिए। इतना ही नहीं, उनकी त्वचा भी सामान्य से अधिक तेजी से बूढ़ी लगती है। ये घटना लोगों को इस जगह पर किसी दिव्य शक्ति के होने का एहसास कराती है। अपनी किताब में मुल्दाशिफ ने लिखा है कि साइबेरिया के एक पर्वतारोही ने उन्हें एक बार बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंच गए थे, लेकिन उस बिंदु तक पहुंचते ही वो अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे। उनकी उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि बस कुछ दिनों के अंदर ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मौत हो गई। कैलाश पर्वत की ये घटनाएं इसे दुनिया की रहस्यमयी जगहों में से एक बनाती हैं। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें हैं और ये दोनों ही रहस्य बनी हुई हैं। इनमें से एक है मानसरोवर और दूसरी है राक्षस ताल। ये दोनों झीलें एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, लेकिन एक दूसरे से एकदम विपरीत हैं। मानसरोवर दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। ये झील एकदम साफ, पवित्र और स्थिर है। इसका आकार सूर्य की तरह गोल है। हैरानी की बात यह है कि इतनी ऊंचाई और ठंड के बावजूद ये झील कभी नहीं जमती है। इस झील में कभी लहरें नहीं उठती हैं। इस झील को देखने पर एक अद्भुत शांति मिलती है। वहीं दूसरी ओर पास में ही स्थित राक्षस ताल दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। ये पानी इतना खारा है कि यहाँ कोई जीवन नहीं पनप पाता है। इसमें हमेशा लहरें उठती रहती हैं। ये झील अपवित्र और गंदे जल की है। इसका आकार चंद्रमा की तरह है। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस ताल का निर्माण खुद रावण ने कराया था, जो शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कैलाश पर्वत गया था, लेकिन वहां जाने से पहले उसने इसी राक्षस ताल में स्नान करके ध्यान किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण के इस ताल में डुबकी लगाते ही इस ताल में असुरी शक्तियां सक्रिय हो गईं। एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए इन दोनों झीलों का अलग अलग स्वभाव चौंकाने वाला है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है। जब कैलाश पर्वत पर बर्फ पिघलती है तो यहाँ पर डमरू जैसी आवाज आती है, जिसे कई लोगों ने सुना है। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य खुद विज्ञान ने साबित किया है कि यहाँ पर प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। वहाँ जाने वाले लोगों का मानना है कि कैलाश की पर्वत की आसपास शक्तिशाली ऊर्जा और दिव्य शक्तियाँ इस ध्वनि को जन्म देती हैं। यहाँ आने वाले लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर 7 अलग अलग तरह की रोशनियां देखी हैं। ये प्रकाश इतना तेज होता है कि सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति अपना प्रदर्शन कर रही हो। इस रहस्य को कोई अब तक समझ नहीं पाया है। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद कैलाश पर्वत का चुंबकीय बल आसमान के साथ मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण करता हो, लेकिन ये महज एक चुंबकीय बल है या फिर किसी दैवीय शक्ति का प्रतीक, ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र बिंदु यानी एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी का मतलब है वो जगह जहां धरती और आकाश आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। रूस के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत आकाश और धरती के साथ इस तरह से केंद्र में है जहां पर चारों दिशाएं आपस में मिलती हैं। इस स्थान पर व्यक्ति अलौकिक शक्तियों से आसानी से संपर्क कर सकता है। धरती पर यह स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। कैलाश पर्वत की चोटी तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी वजह से वापस लौटना ही पड़ता है। कई पर्वतारोही तो इस पर्वत की दैवीय शक्ति को समझ चुके हैं और खुद इस पर चढ़ने से इनकार कर देते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश साल 2001 में की गई थी।
इस पर्वत की दैवीय शक्ति और रहस्यों को समझने के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इस पर चढ़ाई करना किसी साधारण मनुष्य की क्षमता से बाहर की बात है। हालांकि सिर्फ एक व्यक्ति अब तक इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने में सफल रहा है। वो थे तिब्बती बौद्ध साधु मिलारेपा। मिलारेपा ने 11वीं शताब्दी में कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने में सफलता हासिल की थी। वो एक महान योगी और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपनी साधना, योग और तप के बल पर इस दिव्य पर्वत पर चढ़ाई की थी। कहा जाता है कि मिलारेपा में अलौकिक क्षमताएं थीं और वो अपने देवता दोरजे फुरबा की सहायता से शिखर तक उड़े थे। कैलाश पर्वत पर अब तक की ये इकलौती सफल चढ़ाई रही है। इसके बाद किसी ने भी इस पर्वत की चोटी तक जाने की कोशिश नहीं की। खास बात ये थी कि मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर अपनी इस चढ़ाई के अनुभवों के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, या फिर उन्होंने जानबूझकर इस पर कभी कोई बात नहीं की। इस तरह कैलाश पर्वत की ये घटना भी एक गहरा रहस्य बनकर रह गई। हमारे धर्म पुराणों में कैलाश पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी कहा गया है। ये भी मान्यता है कि रावण ने इस पर्वत पर स्वर्ग तक पहुंचने की सीढ़ी बनाई थी। कैलाश पर्वत पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की एक धुरी है। महाभारत में पांडव भी अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश पर चढ़े थे, लेकिन इनमें से सिर्फ युधिष्ठिर ही सच्चे धर्म और निष्कलंक जीवन के कारण स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। इस पर्वत को स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कैलाश पर्वत की चोटी का रहस्य जानने के लिए चीन ने अपना एक हेलीकॉप्टर भी यहाँ भेजा था। वैसे तो कैलाश पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर और विमान उड़ाना मना है, क्योंकि यहाँ पे मौसम अचानक ही खराब हो जाता है और कोई भी हवाई जहाज यहाँ टिक नहीं पाता है। मौसम साफ देखकर एक दिन चीन ने अपना हेलीकॉप्टर यहाँ भेजा था। शुरुआत में तो सब ठीक था। इसमें बैठे लोग दूर से ही कैलाश पर्वत के अद्भुत नज़ारे का लुत्फ उठा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो जल्दी कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचा, अचानक बादल और बर्फ गिरने लगे। गहरे काले बादल हेलीकॉप्टर को घेरने लगे और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। ऊंचाई पर हवा का दबाव बढ़ने से हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। चीन के वैज्ञानिकों ने बताया कि कैलाश पर्वत की भौगोलिक स्थिति अद्वितीय है। यहाँ सभी दिशाएं जाकर एक साथ मिल जाती हैं। इसकी वजह से उन्हें दिशा का भ्रम हो गया और वो फंस गए। उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। उन सब के दिल की धड़कनें तेज थीं। उनके पास वापस नीचे आने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वो धीरे धीरे नीचे सुरक्षित वापस आ गए। इस घटना से उन्हें ये समझ आ गया कि इस रहस्यमय पर्वत को जीतना उनके बस की बात नहीं है। चीन की इस नाकामयाब कोशिश के बाद अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी कैलाश पर्वत को लेकर उत्सुकता दिखाई। 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट के जरिए कैलाश पर रिसर्च शुरू की। जैसे जैसे इस पर्वत के रहस्य सामने आते गए, यहाँ के वैज्ञानिक हैरान होते गए। वैज्ञानिकों ने जो तस्वीरें साझा की, उसमें कैलाश पर्वत पर एक रहस्यमयी परछाई दिखाई दी, जिसे देखकर लगता है कि कोई बहुत बड़ी आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी हो। इस अद्भुत दृश्य को देखकर हर कोई चौंक गया था, क्योंकि सनातन धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोगों को इसमें शंकर भगवान की छवि दिखाई दे रही थी। ये छवि कैलाश पर्वत की पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व को और गहरा बनाती है, जो आज भी रहस्य है। चीन, रूस और नासा सभी देशों के वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश पर्वत वास्तव में कई अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। वैज्ञानिक ये दावा तो नहीं करते हैं कि यहाँ शिव देखे गए हैं, लेकिन ये सभी मानते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। रूस के प्रसिद्ध लेखक और पेंटर निकोलस रोरिक विश्व धर्मों का गहन अध्ययन करते थे। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत के भीतर एक गुप्त और जादुई नगरी है। इस रहस्यमयी नगरी का उल्लेख हिंदू और बौद्ध धर्म में मिलता है, जिसे शंभाला कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार ये वही जगह है जहां भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा। माना जाता है कि शंभाला सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आ सकती है जिसके मन में कोई पाप ना हो। साधु संत इस जगह पर आकर तपस्या करते हैं और इसका दिव्य अनुभव करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि पृथ्वी पर अमरत्व का वरदान प्राप्त किए भगवान हनुमान और अश्वत्थामा भी इसी नगरी में रहते हैं।
यहाँ रहने वालों के पास असाधारण बुद्धि और तकनीक है जिसकी साधारण मानव महज कल्पना ही कर सकता है। ये लोग समय की सीमाओं से परे हैं और इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस अद्भुत नगरी का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कैलाश पर्वत के ये सारे रहस्य संदेश देते हैं कि कुछ चीजों पर शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति का भी बस नहीं चलता है। कुछ चीजें इंसान के बस के बाहर की बात है। इसे छूने के लिए ताकत नहीं बल्कि एक आत्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। कैलाश पर्वत का अछूता शिखर इसकी पवित्रता और दिव्यता का प्रमाण है। कैलाश पर्वत से जुड़े ये रहस्य आपको कैसे लगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।